नमस्कार। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई को हम सब एक बहुत बड़ी आग की तरह देखते हैं, है ना? पर हर आग कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी से ही तो शुरू होती है। तो आज हम उसी चिंगारी की कहानी में चलेंगे, उन शुरुआती पॉलिटिकल मूवमेंट्स की कहानी जिन्होंने असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1852 से। ये वो साल था जब पहली बार भारत में संगठित होकर एक साथ मिलकर राजनीतिक आवाजें उठनी शुरू हुई थीं। कह सकते हैं कि एक नए दौर का आगाज हो रहा था। ये वो समय था जब पूरे भारत में धीरे धीरे एक नई पॉलिटिकल चेतना, एक नई सोच जाग रही थी। लोग अब अपने अधिकारों के लिए एक साथ आना यानी संगठित होना शुरू कर रहे थे। लेकिन फिर 1883 में ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी एक घटना घटी जिसने जैसे पूरे देश की आंखें ही खोल दी? वो क्या था जिसने राष्ट्रवाद की इस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया? बस इसी एक घटना ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को कह सकते हैं कि कई गुना तेज कर दिया। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे कि ये शुरुआती एसोसिएशंस या संघ कैसे बने। फिर देखेंगे कि वो इल्बर्ट बिल का मामला क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसके बाद देश का राष्ट्रवादी जवाब कैसा रहा। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उन सबसे शुरुआती पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जो भारत के अलग अलग कोनों में बन रहे थे। हाँ, ये अभी बिखरे हुए जरूर थे, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, 1852 में ही डेक्कन, बॉम्बे और मद्रास में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी थी। ये सब शुरुआती कोशिशें थीं। फिर आता है साल 1870, जब पूना सार्वजनिक सभा बनी। इसका मकसद बड़ा साफ था, सरकार और लोगों के बीच एक ब्रिज, एक पुल का काम करना। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन शुरुआती संघों का तरीका बहुत ही कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण था। ये टकराव नहीं चाहते थे, बल्कि बातचीत करना चाहते थे। अपनी मांगे याचिकाओं यानी पिटिशंस के जरिए ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। पूना सार्वजनिक सभा इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने इसे बनाया था। और सोचिए, इस सभा ने 1875 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन्होंने सीधे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका दी और मांग की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो। उस जमाने में ये मांग करना वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस घटना पर जिसने इस शांतिपूर्ण माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्बर्ट बिल विवाद की। तो आखिर ये इल्बर्ट बिल था क्या? देखिए, फरवरी 1883 में इसे पेश किया गया था। इसका ऑफिशियल नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल और इसे पेश करने वाले थे सर कर्टनी इल्बर्ट। अब समझिए कि ये बिल इतना जरूरी क्यों था। उस समय की न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा भेदभाव था। नियम ये था कि कोई भी इंडियन जज किसी यूरोपियन अपराधी पर केस नहीं चला सकता था। इल्बर्ट बिल इसी नाइंसाफी को खत्म करने के लिए लाया गया था। इसका मकसद था इंडियन जजों को भी यूरोपियन और ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने का हक देना। लेकिन जैसे ही ये बिल आया, भारत में रहने वाले पूरे यूरोपियन समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। वो अपने स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने तो एकजुट होकर यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन नाम की एक संस्था भी बना ली, सिर्फ इस बिल को रोकने के लिए। और बस यही वो पल था। यूरोपियन लोगों का ये संगठित विरोध, ये भारतीयों के लिए सच में एक आई ओपनर यानी आंखें खोलने वाली घटना बन गया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जब बात अपने फायदों और विशेषाधिकारों की आती है तो अंग्रेज न्याय और समानता सबको एक तरफ रख सकते हैं। इस एक घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक पूरी तरह से नई दिशा दे दी। अब वो याचिकाओं वाला दौर, उस शांति से अपनी बात रखने वाला दौर खत्म हो रहा था। अब जन्म हो रहा था एक मजबूत, एकजुट राजनीतिक जवाब का। और इसका असर तुरंत दिखा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे नए और ज्यादा मुखर, ज्यादा असर्टिव संगठन बने। और इसकी अहमियत समझिए, इसी एसोसिएशन ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली मीटिंग होस्ट की थी। मतलब इल्बर्ट बिल विवाद ने सीधे सीधे कांग्रेस के जन्म की जमीन तैयार कर दी।
और ये जागृति सिर्फ बॉम्बे तक ही नहीं थी। साउथ इंडिया में मद्रास महाजन सभा का बनना ये दिखाता है कि एक नेशन वाइड रिएक्शन था, एक राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया थी। पूरा देश अब पॉलिटिकली जाग रहा था। चलिए अब फटाफट से कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक साफ पैटर्न दिखेगा। 1852 और 1870 में शुरुआती एसोसिएशंस बनी, लेकिन फिर 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद के ठीक बाद 1884 और 85 में मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे कहीं ज्यादा मजबूत संगठन सामने आते हैं। ये सीधा सीधा उस घटना का असर दिखाता है। तो पूरी कहानी को अगर हम कुछ स्टेप्स में समझें तो वो ऐसे है। स्टेप 1, पहले छोटे छोटे रीजनल एसोसिएशंस बने। स्टेप 2, इल्बर्ट बिल विवाद ने नस्लीय भेदभाव की असलियत को सबके सामने ला दिया। स्टेप 3, इससे पूरे देश में गुस्सा फैला और एक यूनिफाइड नेशनलिस्ट फीलिंग जागी। स्टेप 4, इसके जवाब में नए ज्यादा असर्टिव एसोसिएशंस बने। और स्टेप 5, यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मंच तैयार हो गया। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि यूरोपियन लोगों का विरोध आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ गया। शॉर्ट टर्म में तो वो बिल को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन असल में उन्होंने उसी आंदोलन को और तेज कर दिया जिससे वो दबाना चाहते थे। उनकी इस हरकत ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हमारा मकसद है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल मुहैया कराना। और अब जाने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, अगर यूरोपियन कम्युनिटी ने इल्बर्ट बिल का विरोध ना किया होता तो क्या भारत के इतिहास का सफर कुछ अलग हो सकता था? ऐसे ही और एजुकेशनल एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में बताने में बिल्कुल न झिझकें। धन्यवाद।